नमस्ते दोस्तों। इस इंग्लिश फॉर बिगिनर्स लेसन में आप सीखेंगे परिवार और रिश्तों के बारे में बात करने के लिए 10 जरूरी अंग्रेजी वाक्यांश जो आसान हिंदी में समझाए गए हैं। परिवार के सदस्यों को इंट्रोड्यूस करना हो या उनके बारे में बताना हो, सब कुछ आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाक्यांश नंबर 1। दिस इज माई मदर। यह मेरी माँ है। किसी को अपने फैमिली मेंबर से मिलवाते समय यह सबसे सिंपल और कॉमन वाक्य है। दिस इज माई मदर। दिस इज माई मदर, शी लव्स कुकिंग। यह मेरी माँ है, उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है। दिस इज माई मदर, शी केम टू विजिट अस दिस वीक। यह मेरी माँ है, वह इस हफ्ते हमसे मिलने आई है। वाक्यांश नंबर 2। आई हैव 2 brothers and 1 sister। मेरे 2 भाई और 1 बहन है। यह वाक्य अपने सिबलिंग्स यानी भाई बहनों की संख्या बताने के लिए इस्तेमाल होता है। आई हैव 2 brothers and 1 sister। आई हैव 2 brothers and 1 sister and I'm the eldest। मेरे 2 भाई और 1 बहन है और मैं सबसे बड़ा हूँ। I have 2 brothers and 1 sister, we all live in different cities। मेरे 2 भाई और 1 बहन है, हम सब अलग अलग शहरों में रहते हैं। वाक्यांश नंबर 3। My father works as an engineer। मेरे पिताजी इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। किसी फैमिली मेंबर का प्रोफेशन बताने के लिए works as का इस्तेमाल किया जाता है। My father works as an engineer। My father works as an engineer at a big company। मेरे पिताजी एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। My father works as an engineer and my mother is a teacher। मेरे पिताजी इंजीनियर हैं और मेरी माँ एक टीचर है। वाक्यांश नंबर 4। Do you have any siblings? क्या आपके कोई भाई बहन है? यह किसी से उनके भाई बहनों के बारे में पूछने का पोलाइट और कॉमन तरीका है। Do you have any siblings? Do you have any siblings or are you an only child? क्या आपके कोई भाई बहन है या आप अकेली संतान हैं? Do you have any siblings living nearby? क्या आपके कोई भाई बहन आसपास रहते हैं? वाक्यांश नंबर 5। I'm the youngest in my family। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। यह वाक्य परिवार में अपनी पोजीशन यानी सबसे छोटा या बड़ा होना बताने के लिए इस्तेमाल होता है। I'm the youngest in my family। I'm the youngest in my family, so everyone takes care of me। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, तो सब मेरा ध्यान रखते हैं। I'm the youngest in my family with 2 elder sisters। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। वाक्यांश नंबर 6। My grandparents live with us। मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं। यह एक्सटेंडेड फैमिली यानी दादा दादी या नाना नानी के बारे में बात करने के लिए बहुत उपयोगी वाक्य है। My grandparents live with us। My grandparents live with us and they tell great stories। मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं और वे बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। My grandparents live with us in our family home। मेरे दादा दादी हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। वाक्यांश नंबर 7। She is my elder sister। वह मेरी बड़ी बहन है। यह किसी को अपने रिश्ते के साथ साथ उम्र में बड़ा या छोटा होना बताने के लिए इस्तेमाल होता है। She is my elder sister। She is my elder sister,
She takes care of all of us. वह मेरी बड़ी बहन है, वह हम सबका ध्यान रखती है। She is my elder sister, she lives in another city now. वह मेरी बड़ी बहन है, वह अब दूसरे शहर में रहती है। वाक्यांश नंबर 8। We are a very close family. हम एक बहुत करीबी परिवार हैं। यह वाक्य परिवार के आपसी रिश्ते की गहराई और प्यार को बताने के लिए बोला जाता है। We are a very close family. We are a very close family. We talk every single day. हम एक बहुत करीबी परिवार हैं। हम रोज बात करते हैं। We are a very close family. We celebrate every festival together. हम एक बहुत करीबी परिवार हैं। हम हर त्योहार साथ मनाते हैं। वाक्यांश नंबर 9। My husband is very supportive. मेरे पति बहुत सहयोगी हैं। यह अपने जीवन साथी के स्वभाव के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य वाक्य है। My husband is very supportive. My husband is very supportive of my career. मेरे पति मेरे करियर में बहुत सहयोगी हैं। My husband is very supportive. He helps with everything at home. मेरे पति बहुत सहयोगी हैं। वह घर के हर काम में मदद करते हैं। वाक्यांश नंबर 10। I miss my family a lot. मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। जब आप परिवार से दूर हों, तो अपनी भावनाएं बताने के लिए यह वाक्य बहुत इस्तेमाल होता है। I miss my family a lot. I miss my family a lot, especially during festivals. मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है, खासकर त्योहारों के दौरान। I miss my family a lot since I moved to a new city. नए शहर आने के बाद से मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। तो आज आपने सीखे परिवार के बारे में बात करने के 10 जरूरी अंग्रेजी वाक्यांश। इन्हें अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें। लेसन 8 बहुत जल्द आ रहा है, जिसमें हम सीखेंगे काम और डेली रूटीन के बारे में अंग्रेजी वाक्यांश। तो हमारे चैनल इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।